खबर मथुरा से है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी धूमधाम से 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। वहीं योग दिवस को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिख रहा था। आपको बता दें कि योग का अभ्यास शरीर और मस्तिष्क की सेहत के लिए फायदेमंद है। योग शरीर को रोग मुक्त रखता है और मन को शांति देता है। आज विश्व भर में लोग स्वस्थ रहने के लिए योगाभ्यास कर रहे हैं। बताएं गुरुजी, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है प्राथमिक विद्यालय में, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं बस यही कहना चाहता हूं कि ये हमारी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो योग दिवस मनाने की जो प्रक्रिया चलाई, उससे पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, हमारे बच्चे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। और ये 9वां संस्करण है। लगातार 9वां साल हम लोग ये योग दिवस मना रहे हैं, जिससे योग से सभी लोग स्वस्थ होते हैं। आजकल की दौड़ती भागती व्यस्त लाइफ में योग बहुत आवश्यक है और ये नित्य प्रतिदिन बच्चों को विद्यालय में भी करना चाहिए और सभी लोगों को अपने थोड़ा समय निकाल करके योग अवश्य करना चाहिए। जैसे कि बात करें, मशीनरी युग है और व्यक्ति व्यस्त रहता है और इसको योग को भूलते हुए जा रहे हैं, तो आप इस मतलब व्यक्ति को कैसे समझाएंगे कि योग अनिवार्य है? मशीनरी युग में हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य ने अपना शरीर हिलाना बंद कर दिया है, जिससे बहुत सारे रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं। कैंसर है, मधुमेह है। मधुमेह तो बहुत ज्यादा खतरनाक रोग है और यदि हम योग करेंगे, सुबह सुबह योग करेंगे, तो निश्चित इससे बाबा रामदेव ने भी ये कहा है कि मधुमेह जैसी, कैंसर जैसी, टीबी जैसी बीमारियों से भी हम लोग जो है योग से निजात पा सकते हैं। और पेट की समस्या, बहुत सारे संपूर्ण विकास के लिए योग आवश्यक है। वजन घटना भी जैसे बढ़ता है वजन, तो वो योग से कम हो जाता है। बिल्कुल कम होता है। योग से वजन भी कम होता है, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, बहुत सारे फायदे हैं। तो समझ रहे हैं क्या देश के नागरिक और जो योग के बारे में कि योग अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, करना चाहिए हमको? जब से हमारे केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री योगी मोदी जी जब से जो है देश का शासन संभाला है, योग पे विशेष जोर दिया है और सबको फायदा भी हो रहा है। खबर मथुरा से है, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने श्रीजी मंदिर बरसाना के प्रबंधक ब्रज बिहारी और महंत को जिला अध्यक्ष विनोद राघव के मार्गदर्शन में मंदिर परिसर में अमर्यादित वस्त्र प्रवेश वर्जित हेतु भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं और अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद छाता प्रखंड के अध्यक्ष डॉक्टर लव सिंह, प्रखंड मंत्री एडवोकेट लोकेंद्र सिंह, बजरंग दल संयोजक हिमालय प्रताप सिंह सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। जय श्री राधे। हम श्री राधा रानी जी निज महल से सभी वैष्णव सनातन परंपराओं को मानने वाले सनातन व्यक्तियों से कि हमारा बहुत ही विनम्र निवेदन है कि जो हमारी सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं, जो महलों में, ठाकुर जी के दरबार में, भजन कीर्तन में, यहाँ भी आप आए, सभी माता बहनों से, विशेषकर माता बहनों से अनुरोध है कि कम से कम ब्रजधाम, श्रीधाम बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, गिरिराजी, नंदगांव, बरसाना, मथुरा, वृंदावन, यहाँ भी आप आए, दर्शनों के लिए आप आए अपनी भावना के अनुसार और पारंपरिक वेशभूषा में। ये नहीं कि पाश्चात्य सभ्यता, यहाँ पर कोई भी आपके लिए प्रवेश निषेध रहेगा, ये आपसे निवेदन है। पहले किसी भी प्रकार से आप अभद्र वस्त्रों में यहाँ पर प्रवेश कतई न करें, ये ध्यान रखें, अपना सिर ढक के आवे, जिससे सनातन परंपरा को और बल मिले और सभी के लिए अच्छा रहे। आपसे पुनः अनुरोध है कि इस मर्यादा का पूरा ढंग से पालन करें। आज मंदिर श्री ठाकुर लाडली जी महाराज विराजमान बरसाना मथुरा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड छाता की टीम, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद भाई साहब विनोद राघव जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद प्रखंड छाता की समस्त टीम आज श्री जी मंदिर पर पधारी। यहाँ के प्रबंधक, सेवायत व सुरक्षा कर्मियों से, सभी से मिलकर बातचीत की, सभी श्रद्धालुओं से बातचीत की, जिनसे मिलकर सभी को मंदिर परिसर में
दर्शन हेतु जितने भी दर्शनार्थी आते हैं, जितने भी श्रद्धालु आते हैं, उन सभी को समझाया व आगाह किया कि आप मंदिर परिसर में मर्यादित वेशभूषा में सनातन धर्म के हिसाब से, हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से अपना गणवेश पहनकर दर्शन हेतु पधारें, जिससे कि आप मंदिर में दर्शन करें, आपको कोई असुविधा ना हो। अगर आप मर्यादित वस्त्रों में मंदिर प्रांगण में दर्शन हेतु आते हैं और आपके वस्त्र अगर मर्यादित नहीं होंगे तो आपको मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा, जिसमें आपको जो भी असुविधा होगी उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। क्योंकि जितने भी हमारे मंदिर देवालय हैं, ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये कोई घूमने का साधन नहीं है, ये हमारी आस्था का सवाल है और हम अपनी आस्था पर किसी भी प्रकार का कोई भी आघात सहन नहीं करेंगे। जिस प्रकार से आप गुरुद्वारे में जाते हैं तो एक पूर्ण गणवेश होता है, आपका सिर आपका ढका हुआ होता है, पूर्ण कपड़े पहने हुए होते हैं आपने, एक मर्यादित तरीका होता है। उसी प्रकार से हमारे देवालय मंदिर सभी में आप उसी प्रकार से हिंदू रीति रिवाजों, सनातन धर्म के हिसाब से, अपनी पूर्ण गणवेश के हिसाब से व अपनी आस्था को साथ में लेकर आप आए, आपका स्वागत है। अगर आप हमारे धर्म का सम्मान नहीं कर सकते, सनातन के हिसाब से मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते, तो आपको मंदिरों में दर्शन करने का कोई भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आज का जो खबर शाहजहांपुर से है, जहां सिधौली से एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। बता दें कि पीड़ित 2 महीने से पुलिस के चक्कर लगा रही है, लेकिन ना पुलिस सुन रही है ना प्रशासन सुन रहा है। इसलिए हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष राजेश अवस्थी के साथ सिटी मजिस्ट्रेट को बताया कि अगर 24 घंटे में लड़की बरामद नहीं हुई तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। जानकारी के मुताबिक लड़की की उम्र 13 साल है और माँ कैंसर से पीड़ित है। आइए आपको दिखाते हैं राजेश अवस्थी ने क्या कहा। घटना थाना सिधौली क्षेत्र की है, जिसमें माँ है, इधर आ जाइए, उसकी माँ और भाई परिवार वाले आए हुए हैं, जिसकी कैंसर है और वो जो है अपनी बेटी को लेकर के दर की ठोकरें खा, इस थाने पे उस थाने एसपी के थाने, फिर एसपी के थाने 2 महीने से ये लोग घूम रहे हैं। इनकी एफआईआर नहीं दर्ज की जा रही है। प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ बैठा हुआ है। लगातार प्रशासन से वार्ता होने के बाद भी वो कहते हैं चंडीगढ़ से गई है, कोई कहता है जमुनानगर से गई है। ऐसे करके लड़की को परेशान किया जा रहा है और तब तक उसको समय दिया गया। वो हाई कोर्ट इलाहाबाद जाकर के अपना ये कागज ले आया। क्या ये पूरा मामला लफ्जियात का क्या है? बिल्कुल लफ्जियात का, धर्मांतर के लिए हो सकता है उस लड़की की हत्या हो गई हो। अभी ये भी नहीं पता, नहीं 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन गूंगा बहरा बना हुआ बैठा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसलिए अभी सिटी मजिस्ट्रेट से मिले थे और माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया है। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग 24 घंटे का समय दिया, वार्ता करने के बाद फिर पूरे जिले से लोगों को इकट्ठा करके और आंदोलन करेंगे और यहाँ धरने पर बैठने के बाद बात होगी। ये घटना थाना सिधौली क्षेत्र। खबर चित्रकूट से है, जहां करवे ट्रैफिक चौराहे के पास बीएसए ऑफिस की बिल्डिंग पर प्रशासन का बुलडोजर चला। सदर एसडीएम की मौजूदगी में नगरपालिका अधिशासी अधिकारी ने जेसीबी के माध्यम से अवैध अतिक्रमण के चलते गिरवाया। खबर चित्रकूट से है, जहां सपा पार्टी कार्यालय में सपा जिला अध्यक्ष शिवशंकर यादव के नेतृत्व में सेक्टर प्रभारियों और बूथ प्रभारियों के बीच बैठक हुई। वहीं 2024 में आने वाली लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार पार्टी के लोगों पर गांव-गांव जाकर प्रचार करने की अपील की गई। और ये सेक्टर प्रभारी गाँव जाकर के बुलाएंगे और फिर 10 लोगों की कमेटी बनाएंगे और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे आने वाला 2024 के चुनाव में जिससे समाजवादी पार्टी वादा की जो भी प्रत्याशी होगा समाजवादी पार्टी का क्या नाम है सर आपका? मेरा शिवशंकर सिंह यादव, खबर सिद्धार्थनगर से, जहां थाना उसका बाजार के परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार सरोज के द्वारा योगासन किया गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर थाना अध्यक्ष ने बताया कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग बेहद जरूरी है और इसी महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस में थाना अध्यक्ष के द्वारा उप निरीक्षक, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल रहे मौजूद।
खबर टूंडला से है, जहां भारतीय जनता पार्टी टूंडला विधानसभा के विधायक प्रेमपाल सिंह धननगर के संयोजक में एक लाभार्थी सम्मेलन आयोजन सिकरारी के केपी मैरिज होम में संपन्न हुआ। बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रभारी नागेंद्र दुबे गामा रहे और विशिष्ट अतिथि सांसद डॉक्टर चंद्रसेन जादौन रहे। वहीं कार्यक्रम का संचालन ब्रज क्षेत्र कार्य समिति सदस्य रामतीर्थ सिंह चक ने किया। खबर जसराना से है, जहां कस्बे के ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न शिक्षण संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। वहीं नगला जाट के क्रिएशन फाउंडेशन शिक्षण संस्थान के स्टाफ, प्रशिक्षित अध्यापक और छात्रों सहित 40 से अधिक लोगों ने योग शिविर में भाग लिया और योग कार्यक्रम का निर्देशन क्रिएशन फाउंडेशन शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष सोनवीर सिंह बंटी ने किया। वहीं विकासखंड नारकी के ग्राम सेखोपुर के एक विद्यालय में स्कूल स्टाफ की देखरेख में बच्चों को योग के टिप्स दिए गए। नगर पंचायत दीनदयाल उपाध्याय में रखा गया था, उसमें क्या क्या रहा? इसमें आज दीनदयाल पार्क में हमारे जसरा नगर पंचायत का ये पार्क है, उसमें हम भारत सरकार के और प्रदेश सरकार द्वारा जो योग दिवस का कार्यक्रम रखा गया था, उसमें हम लोगों ने सभी नगर पंचायत के और सभी विधानसभा के लोगों ने योग किया और सभी तरीके योग कराए गए। हमारे योग कराने वाले हमारे योग के लोग भी आए थे, तो उसमें बड़ा सभी लोगों ने योग किया। खबर कन्नौज से है, जहां यूपी के जनपद कन्नौज में किसान के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही है। जिस वक्त गुजरात में आए विपर्जय तूफान के असर से भले ही कन्नौज जिले में तेज हवाओं के साथ बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली हो, लेकिन बारिश ने कन्नौज जिले के किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। तेज हवा के साथ हुई बारिश से मूंग, मक्का, मूंगफली की फसल पूरी तरह जलमग्न होकर बर्बादी की कगार पर आ गई है। वहीं धान रोशर के लिए तैयार की गई पौध भी बारिश के पानी से बह गई है। बता दें कि सबसे ज्यादा नुकसान मूंग और मक्के की फसलों को हुआ है। मक्का कैसे नुकसान हुआ इतना? ये जो तूफानी बारिश अन्य राज्यों में जिसका प्रभाव था, उसी वजह से मक्का जो है यहाँ पानी बारिश हुई और ग्राउंड में पानी भर गया, तो लगभग 30 क्विंटल मक्का थी, 5 एकड़ तो बह रही है। पानी में खराब हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। रही है। कोई आया देखने वाला, कोई मदद करने वाला नहीं आया? अरे किसानों कोई सुनता है, कोई अधिकारी है या कोई विधायक है, सांसद, कोई सुनने वाला है यहाँ? किसानों कोई नहीं सुनता। किसान सबकी सुनता है, किसान सभी का पेट पालता है। किसानों को अरे भैया बहुत नुकसान, मक्का बहुत। कोई नहीं आता देखने वाला? कोई देखने वाला नहीं, कोई नहीं देखने वाला भैया। पहले तो प्रधानमंत्री को हम भी चौकीदार, हम भी चौकीदार, हम भी लेबर, हम भी फलाने ढिकाने, कोई दिखाइया सुनैया है, कैसे बच्चे पेट पड़े। ये सब खराब हो जाएगी मक्का। क्या कर... खबर महोबा से है, जहां पर रोडवेज बस के ड्राइवर ने साइकिल चालक को टक्कर मार दी और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि घायल को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं महोबा से राठ की तरफ जा रही रोडवेज बस चांदू के पास से बड़ा हादसा हुआ। खबर बलिया से है, जहां सिकंदरपुर नगर में महावीर जुलूस के दौरान स्टाल लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद ग्रहण कराया गया और ठंडा पानी शरबत पिलाया गया, जहां लोगों ने अपना गला तर करके साथ ही प्रसाद ग्रहण किया। इसी प्रकार एकता कमेटी की तरफ से बस स्टेशन चौराहे पर भव्य स्टॉल सयाजी सजाया गया, जहां हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। खबर पीलीभीत से, जहां तहसील पूरनपुर की ग्राम पंचायत अमरैया कला में लाल बाबा के आश्रम के नाम 10 एकड़ जमीन है। उस जमीन में कुछ गांव के दबंगों ने कई सालों से कब्जा जमा रखा था। जब इस वर्ष आश्रम के पुजारियों ने गांव वालों के सहयोग से दबंगों को आश्रम की जमीन से अलग कर दिया, तो दबंगों ने संत पुजारियों के साथ मारपीट की और गन्ने की खड़ी फसल में घास सुखाने वाली राउंड दवाई का स्प्रे कर दिया, जिससे गन्ने की फसल सूख गई और धान की पौध को भी पलट दिया। वहीं इस मामले की जानकारी जब पुजारियों ने पूरनपुर कोतवाली में दी, लेकिन पूरनपुर पुलिस की तरफ से दबंगों के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। राउंड लगा दी, बेड़ भी खोद दी, पौध भी, और जब पुलिस पास जाते हैं तो पुलिस को सुनवाई नहीं कर रही है। पुलिस कह रही है कि और बाबा तुम लोग यहाँ क्यों रोज जो जाते हो, यहाँ परेशान करते हैं और वो मारपीट करते हैं। हम लोग जब दरखास्त देते हैं तो वो कचरा में डाल देते हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे। ठीक है ये भी।
एसडीएम पास भी हम गए थे, एसडीएम साहब ने भी इन लोगों के पास जो भी फोन किया हो उसके बारे में पता नहीं, मगर पुलिस कुछ नहीं हमारी सुनवाई कर रही है। और ये लोग गांव में बहुत मारपीट दमंग लोग कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, बाबा लोगों को भी मार रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। और पिछले साल कितने 2-3 साल से कब्जा कर रखा था, हमने जब कब्जा छुटवाया ये लोग राउंड लगा देते हैं, कहीं दवा लगा देते हैं, कहीं बाबा लोगों को मार देते हैं आश्रम में घुस के। सर इन पर कुछ कार्रवाई की जाए और उनका सुधार किया जाए, पुलिस भी इनसे घबराती है। गन्ना में राउंड लगा दे लाल बाबा का आश्रम में जमीन में, दो लोग हैं राम और रविंदर, और हम लोग जाते हैं तो ये क्या कर रहे हैं कि पुलिस जो हमारी सुन नहीं रही कि गुंडा लोगों में 4 लोग हैं, राम और रविंदर, दयाराम, सियाराम, इन लोगों ने हमारे गन्ना में राउंड लगाए थे। हम लोग पुलिस बाज जाते, पुलिस हमसे कोई सुन नहीं रही है। और ये सुन रहे हैं कि हम कि मोदी के राज में गुंडा लोगों को पकड़ते हैं, ये गुंडा सब लोगों से पुलिस डरती है, पता नहीं क्या है, रात में दवा लगाते हैं, हम लोगों जान से मारने धमकी देते हैं, पुलिस भी नहीं हमारी सुन रही है कुछ। राउंड लगा दी